दोस्तों, चाहे मर जाना, लेकिन सावन में यह 5 गलतियां तो भूल से भी मत करना। चाहे आपके सामने कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन सावन में यह गलतियां मत करना। इससे आपके पूरे सावन, सोमवार, व्रत, पूजा सभी का लाभ नष्ट हो जाएगा। घर में आएगी भयंकर कंगाली और गरीबी। इसी के साथ आज की इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि सावन व्रत में व्रतधारी को क्या क्या खाना चाहिए और कौन सी ऐसी सब्जी है जिसे भूल से भी नहीं खाना चाहिए, जिससे व्रत टूट जाता है। सावन में बैंगन क्यों नहीं खाना चाहिए, सावन में हल्दी से क्यों बचा जाता है, और सावन सोमवार का व्रत किन 5 महिलाओं को भूल से भी नहीं रखना चाहिए, और जो लोग सावन में व्रत नहीं रखते वे कौन सा एक उपाय करके महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं। इसी के साथ सावन कितने दिन का है, कितने सोमवार के व्रत पड़ेंगे, वह सब जानकारी भी हम इसी वीडियो में बताएंगे। यानी इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इस वीडियो को एक पल के लिए भी मत छोड़ना, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अधूरी जानकारी हमेशा सर्वनाश का कारण ही बनती है। इसीलिए इस वीडियो को आप पूरे ध्यान से जरूर देखना। यह वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाली है। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जरूर लिखें, हर हर महादेव। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको यह बता देते हैं कि सावन कब से कब तक लगेगा। तो इस वर्ष 2026 में सावन का यह पवित्र महीना 30 जुलाई दिन गुरुवार से प्रारंभ होकर 28 अगस्त तक रहेगा। यह महीना भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना के लिए अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इस वर्ष सावन के दौरान कुल 4 सोमवार व्रत पड़ रहे हैं, जिनका विशेष धार्मिक महत्व है। पहला सोमवार व्रत 3 अगस्त को मनाया जाएगा, दूसरा सोमवार 10 अगस्त को, तीसरा 17 अगस्त को और सावन का चौथा तथा अंतिम सोमवार व्रत 24 अगस्त को होगा। सावन का समापन 28 अगस्त 2026 को हो रहा है, जो कि रक्षाबंधन का पर्व है। इसी दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांधकर भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास के त्योहार को मनाएंगी। सावन का पहला दिन यानी 30 जुलाई भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए भी बहुत दुर्लभ और शुभ संयोग लेकर आ रहा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन के पूरे महीने में शिव भक्त शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करके सुख, समृद्धि, सौभाग्य और दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह समय सुहागिन महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य के नियमों का पालन करने और मंगला गौरी व्रत के माध्यम से पति की उन्नति की कामना करने के लिए सबसे बेहतर माना गया है। अतः 30 जुलाई से शुरू होने वाले इस पवित्र माह में श्रद्धा, नियम और पूर्ण सात्विकता के साथ महादेव की शरण में जाकर कोई भी भक्त अपनी हर मनोकामना पूरी करवा सकता है। दोस्तों, सावन का महीना कोई साधारण महीना नहीं है। यह ब्रह्मांड के रचयिता, पालनकर्ता और संहारकर्ता साक्षात देवों के देव महादेव का काल है। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार जब भगवान विष्णु आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी को 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और पाताल लोक की ओर प्रस्थान करते हैं, तब पूरी सृष्टि पर एक पल के लिए अंधकार छाने लगता है। उस समय ब्रह्मांड को विनाश से बचाने के लिए महादेव स्वयं इस सृष्टि का पूरा कार्यभार अपने हाथों में लेते हैं। इस साल सावन की शुरुआत एक बेहद अद्भुत, दुर्लभ और तांत्रिक संयोग के साथ हो रही है। इस बार जितने भी सावन सोमवार पड़ रहे हैं वे सभी अपने आप में तंत्र मंत्र और अघोर शक्तियों को समेटे हुए हैं। शास्त्रों में लिखा है कि सावन के सोमवार का व्रत रखने से इंसान के 7 जन्मों के संचित पाप भस्म हो जाते हैं। जो कुंवारी कन्याएं इस व्रत को रखती हैं तो उनकी कुंडली के सारे ग्रह दोष शांत हो जाते हैं और उन्हें साक्षात शिव जैसा ही वर प्राप्त होता है, जो उन्हें पूरे जीवन खुश रखता है। जो विवाहित महिलाएं इसे रखती हैं तो उनके सुहाग पर आने वाली अकाल मृत्यु और यमराज की छाया भी दूर भाग जाती है। लेकिन याद रखिए, सावन सोमवार की पूजा जितनी सरल और मनमोहक दिखती है, इसके अदृश्य नियम उतने ही खतरनाक और भयानक हैं। यदि कोई व्यक्ति बिना नियमों को जाने केवल समाज को दिखाने के लिए या अहंकार में यह व्रत रखता है तो उसे पुण्य की जगह महादेव के तीसरे नेत्र के क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का वह भयानक सच जो कोई नहीं बताता। जब हम सावन के महीने में शिव मंदिर जाते हैं तो हमारी आदत होती है कि हम जल का लौटा लेकर सीधे शिवलिंग की तरफ दौड़ पड़ते हैं। लेकिन यहीं पर लोग अपने जीवन की सबसे बड़ी आत्मघाती और विनाशकारी गलती कर बैठते हैं। बहुत से लोग मंदिर के अंदर बने नल, कुएं या शिवालय के प्रांगण में लगे हुए वाटर फिल्टर से ही जल भर लेते हैं और उसे शिवजी पर चढ़ा देते हैं।
शास्त्रों के अनुसार यह घोर अपराध और वर्जित कर्म माना गया है, जिसे पराया जल या चोरी का जल कहा जाता है। मंदिर का जल केवल वहां के पंडित, पुजारी या उस प्रांगण में रहने वाले सेवादारों के लिए होता है, क्योंकि वह मंदिर परिसर ही उस पुजारी का घर होता है। यदि आपका घर मंदिर की सीमा से बाहर है, तो आपको हमेशा अपने घर की रसोई से, अपने घर के मटके या शुद्ध जल पात्र से तांबे, चांदी या पीतल के लोटे में जल भरकर ही मंदिर जाना चाहिए। इसके पीछे का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य यह है कि जब आप अपने घर से जल लेकर पैदल या किसी माध्यम से शिव मंदिर की ओर निकलते हैं, तो रास्ते भर आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा, आपके परिवार की बलाएं, पितरों का कष्ट और आपके शरीर की बीमारियां उस जल के भीतर समाने लगती हैं। वह जल आपके सारे कष्टों को अपने भीतर सोख लेता है। जब आप उस जल को शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, तो महादेव आपके उन कष्टों को स्वीकार करके उन्हें अपने गले के विष की तरह भस्म कर देते हैं। लेकिन यदि आप मंदिर का ही जल लेकर वहीं चढ़ा देंगे, तो आपने अपने घर का कोई कष्ट महादेव को सौंपा ही नहीं। आपकी वह यात्रा अधूरी रह गई और उस पूजा का फल शून्य हो गया। शिवलिंग के गिरते जल के चमत्कारी और डरावने फायदे। शिवलिंग पर जब जल की अखंड धारा गिरती है, तो वह शिवलिंग के नीचे बनी जलहरी से होते हुए एक निश्चित दिशा में बह जाती है। शास्त्रों में उस बहते हुए जल को साक्षात अमृत और शिव की अलौकिक ऊर्जा का महापुंज माना गया है। पहला नियम यह है कि जब आप जल चढ़ा लें, तो उस जलधारी से बाहर बहते हुए जल को कभी भी भूलकर लांघना नहीं चाहिए, क्योंकि वह ऊर्जा इतनी तीव्र और तांत्रिक होती है कि यदि कोई साधारण इंसान उसे लांघता है, तो उसके शरीर का चक्र बिगड़ सकता है और उसका मानसिक संतुलन तक हिल सकता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि उस गिरते हुए जल को किसी मुसाफिर या भक्त को थोड़ा सा अपने पात्र में रोक लेना चाहिए। उस जल को अत्यंत पवित्र और चमत्कारी मानकर अपने घर ले आना चाहिए। यदि आपके घर में किसी छोटे बच्चे को या किसी बड़े बुजुर्ग को बहुत तेज बुखार आ गया हो, जिस पर डॉक्टरों की दवाइयां भी काम करना बंद कर चुकी हों, तो इस दिव्य जल के कुछ छींटे उस बीमार व्यक्ति के ऊपर मार दें या उसे 2 बूंद यह जल पिला दें। यदि आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता, उसे आप शिवलिंग के इस जल को पिला दीजिए। आप अपनी आंखों से देखेंगे कि महादेव की कृपा से वह भयंकर और जानलेवा बुखार भी मिनटों में गायब हो जाएगा और आपके बच्चे का पढ़ाई में भी खूब मन लगेगा। दोस्तों, इस वीडियो को एक पल के लिए भी छोड़कर मत जाना, क्योंकि आगे हम इससे भी जरूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि अधूरी जानकारी हमेशा सर्वनाश का कारण ही बनती है। इसी के साथ, यदि किसी व्यक्ति की आंखों में हमेशा कीचड़ जाता हो, या आंखें लाल रहती हों, या जलन होती हो, या उम्र के साथ आंखों की रोशनी धुंधली पड़ती जा रही हो, तो इस जल को सुबह सुबह अपनी आंखों पर पलकों के पास लगाना शुरू करें। धीरे धीरे आंखों का सारा भयंकर विकार दूर हो जाएगा और आपकी आंखों की रोशनी इतनी तेज होने लगेगी कि बड़ी से बड़ी बीमारी महादेव की कृपा से पूरी तरह साफ और चमकदार हो जाएगी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि घर के आंगन में जल छिड़कने का भयंकर तांत्रिक रहस्य, जो हमारे सिवाय आपको कोई और नहीं बताएगा। और यह उपाय हमारा आजमाया हुआ है। तो देखिए, शिवलिंग से लाए गए उस बचे हुए जल को केवल पीना ही नहीं है, बल्कि इसका एक ऐसा प्रयोग है जो बड़े बड़े तांत्रिकों के होश उड़ा देता है। यदि आप इस जल को अपने घर के आंगन में, घर के चारों कोनों में, तिजोरी के पास और मुख्य द्वार पर छिड़कते हैं, तो आपके घर के आसपास मंडराने वाली भयंकर से भयंकर अदृश्य शक्तियां, भूत प्रेत, अतृप्त आत्माएं और नकारात्मक बाधाएं चीखते हुए उस स्थान को हमेशा के लिए छोड़कर भाग जाती हैं। अगर किसी दुष्ट व्यक्ति ने या आपके दुश्मन ने आपके घर पर कोई टोना टोटका, मूठ, करनी या तांत्रिक क्रिया की होगी, जिसके कारण आपके घर में बीमारियां और कंगाली रहती है, तो शिवजी के इस चरणामृत के स्पर्श मात्र से वह तंत्र उसी क्षण उल्टा घूमकर करने वाले पर वार कर देता है। घर की सुख शांति जो सालों से गायब थी, वह वापस लौट आएगी और घर में बरकत होने लगेगी। लेकिन एक डरावनी चेतावनी याद रहे कि इस जल को कभी भी पैर नहीं लगना चाहिए, और ना ही इसे किसी गंदे या अशुद्ध स्थान पर रखना चाहिए, और ना ही इसे बाथरूम के आसपास ले जाना चाहिए। अन्यथा इसके परिणाम बहुत ही भयानक और विनाशकारी हो सकते हैं। दोस्तों, आप लोग महादेव के चरणामृत को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। इसे आप साक्षात महादेव का अंश ही समझिए। यदि आप इसे पूरी श्रद्धा के साथ इसका पान करेंगे, तो यह अमृत की तरह ही काम करेगा। इसके बाद है कि शिवलिंग पर जल और दूध में क्या मिलाकर चढ़ाएं, और धतूरे का गुप्त गणित।
भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए केवल सादा जल ही काफी है, क्योंकि भोले बाबा आशुतोष हैं। लेकिन यदि आप अपने जीवन की किसी विशेष, बहुत पुरानी और अधूरी मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं, तो जल में कुछ विशेष गुप्त वस्तुएं मिलाना अनिवार्य है। सावन के महीने में यदि आप शिवलिंग पर गन्ने का ताजा रस या जूस चढ़ाते हैं, तो माता लक्ष्मी आपके घर में साक्षात बंध जाती हैं, और दरिद्रता कितनी भी बड़ी हो या कर्ज का पहाड़ कितना भी ऊंचा हो, वह महादेव के सामने घुटने टेक देता है। यदि आपको लगता है कि आपके घर में पितृदोष है, या राहु केतु की महादशा चल रही है, या बनते काम एन वक्त पर बिगड़ जाते हैं, तो जल के अंदर थोड़े से काले तिल मिलाकर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। अब बात करते हैं शिव जी के सबसे प्रिय और खतरनाक फल धतूरे की। लोग अनजाने में पेड़ों से तोड़कर जितने मर्जी धतूरे शिवलिंग पर सजा देते हैं, जो कि पूरी तरह गलत और वर्जित है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर धतूरा हमेशा विषम संख्या में ही चढ़ाना चाहिए, जैसे कि केवल 1, 3 या 5। धतूरा असल में इंसान के भीतर छिपे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का प्रतीक है। जब आप विषम संख्या में धतूरा चढ़ाते हैं, तो आप अपनी इन मानसिक बुराइयों और जहर को महादेव के चरणों में सौंप रहे होते हैं। इसके साथ ही सावन में पंचामृत का भोग लगाना चाहिए, जिसमें शुद्ध गाय का कच्चा दूध, गाढ़ा दही, घर का निकाला हुआ घी, शुद्ध शहद और मिश्री की शक्कर शामिल हो। ये सभी सामग्री शिवजी को तृप्त करती हैं। लेकिन याद रखें कि पंचामृत में कभी भी बाजार की डिब्बा बंद या मिलावटी चीजों का इस्तेमाल भूलकर भी न करें। सावन के महीने में व्रत रखने वाले भक्तों को एक ऐसी गुप्त बात का ध्यान रखना चाहिए जो अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। यदि आपने सावन सोमवार का व्रत रखा है या पूरे सावन के नियम का पालन कर रहे हैं, तो आपको भूलकर भी दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके 2 बहुत बड़े और ठोस कारण हैं। पहला कारण पूरी तरह धार्मिक है। सावन के महीने में दूध पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित होता है, क्योंकि समुद्र मंथन के समय निकले विष के कारण उनके कंठ में जो भयंकर जलन हो रही थी, उसे शांत करने के लिए सभी देवताओं ने उन पर दूध और जल चढ़ाया था। जो चीज सीधे भगवान को अर्पित की जा रही हो, उसे व्रतधारी स्वयं ग्रहण नहीं कर सकता। इसे उच्चिष्ट या दोष माना जाता है। दूसरा कारण वैज्ञानिक और डरावना है। सावन में चारों तरफ भारी वर्षा होती है, जिससे जमीन पर अजीबोगरीब कीड़े मकोड़े, फंगस और जहरीली घास उग आती है। जब गाय और भैंस इस घास को चरती हैं, तो वह विषैला तत्व उनके दूध में भी आ जाता है। सावन के दिनों में इंसान की जठराग्नि यानी पाचन शक्ति बहुत कमजोर होती है, इसलिए इस समय दूध पीना साक्षात पेट की भयंकर बीमारियों और विष को न्योता देना है। यह दूध केवल छोटे बच्चों, असहाय बुजुर्गों या भयंकर रूप से बीमार लोगों को ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनके जीवन की रक्षा के लिए शास्त्रों में विशेष छूट है। एक स्वस्थ व्रतधारी अगर सावन में दूध पीता है, तो उसका व्रत तत्काल प्रभाव से दूषित और खंडित हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद है कुत्तू के आटे का डरावना सच, कीड़े मकोड़ों और व्रत टूटने का भय। व्रत के दौरान लोग फलाहार के नाम पर कुत्तू के आटे की पूरियां, पकौड़ियां, पराठे या हलवा बड़े चाव से खाते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने बहुत पवित्र भोजन किया है। लेकिन क्या आपको पता है कि बाजार में मिलने वाले कुत्तू के आटे में एक ऐसा डरावना रहस्य छिपा है जो आपके व्रत को पूरी तरह नष्ट करके आपको नर्क का भागी बना सकता है? कुत्तू का आटा काफी समय पहले पीसकर बोरियों में बंद करके रखा जाता है, जिसके कारण नमी पाकर उसके भीतर बहुत ही बारीक, सूक्ष्म और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं, जिन्हें बिना गौर किए नग्न आंखों से देखना नामुमकिन सा होता है। यदि आप बाजार से पैकेट या खुला आटा लाकर बिना उसे अच्छी तरह जांचे और बिना बहुत बारीक छलनी से छाने सीधे तेल में तलकर इस्तेमाल कर लेते हैं, तो अनजाने में आप उन सैकड़ों जीवित जीवों और कीड़ों को भी पकाकर खा जाते हैं। शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि व्रत के दौरान यदि आपके पेट में एक भी कीड़ा या जीव चला गया, तो वह मांस भक्षण यानी मांस खाने के बराबर माना जाएगा। जैसे ही आपने अनजाने में भी उस मांस रूपी कीड़ों को खाया, तो आपका व्रत उसी क्षण पूरी तरह टूट गया और आपको व्रत के पुण्य की जगह जीव हत्या का भयंकर पाप लग गया और आपका व्रत पूरी तरह अपवित्र हो गया। इसलिए जब भी कुत्तू के आटे का प्रयोग करें, तो उसे पहले धूप में सुखाएं और बारीक छलनी से 3 बार छानें और पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद ही खाएं। व्रत में नमक के नाम पर केवल शुद्ध सेंधा नमक का ही प्रयोग होना चाहिए। साधारण समुद्री नमक का एक दाना भी व्रत को नष्ट कर देता है। अगला है बेल के पेड़ की जड़ का ताबीज और अदृश्य शक्तियों का परछाई नाश।
दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, सावन के महीने में बेलपत्र का महत्व तो बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन बेल के पेड़ की जड़ में जो तांत्रिक, सुरक्षात्मक और अलौकिक शक्तियां होती हैं, उसके बारे में कोई नहीं बात करता। सावन के किसी भी सोमवार को सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके बेल के प्राचीन वृक्ष के पास जाएं। वहां धूप दीप जलाकर प्रार्थना करें और उसकी जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा कुल्हाड़ी या लोहे से नहीं, बल्कि लकड़ी या हाथ से प्यार से तोड़कर ले आएं। उस टुकड़े को गंगाजल और गाय के कच्चे दूध से धोकर पहले शिवलिंग पर स्पर्श कराएं और फिर उसे महादेव का प्रसाद मानकर वापस ले लें। इसके बाद उसको चांदी, तांबे या पीतल के किसी ताबीज के अंदर भरकर काले या लाल धागे की मदद से अपने गले में या दाहिनी बाजू पर बांध लें। यह कोई साधारण लकड़ी नहीं रह जाती, यह साक्षात महादेव का त्रिशूल और सुरक्षा कवच बन जाती है। इस ताबीज को पहनने के बाद दुनिया का कोई भी ओझा, तांत्रिक, कोई भी बुरी नजर, मूठ, भूत प्रेत, डाकिनी, शाकिनी या हवा में घूमने वाली नकारात्मक शक्ति आपके आसपास भी नहीं भटक सकती। यदि आपको रात में डरावने सपने आते हैं, अचानक छाती पर वजन महसूस होता है या आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ टोना कर दिया है, तो यह जड़ उस पूरी बला को अपने भीतर सोख लेगी। इसे पहनने के बाद आपका रुका हुआ कारोबार, आपकी नौकरी और आपका जीवन बहुत तेजी से सफलता की ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगेगा। दोस्तों, भगवान शिव और माता पार्वती इस पूरी सृष्टि के सबसे पहले, सबसे आदि और सबसे आदर्श पति पत्नी है। इसलिए सावन के व्रत में पति पत्नी के आपसी व्यवहार और मानसिक पवित्रता का बहुत गहरा और सीधा संबंध होता है। जो पति पत्नी सावन के महीने में या विशेषकर सोमवार के व्रत के दिन आपस में गाली गलौज करते हैं या एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, ताने मारते हैं या आपस में भयंकर लड़ाई झगड़ा और क्लैश करते हैं, उन्हें सावन का व्रत रखने का कोई अधिकार नहीं है। यदि ऐसी अशांत स्थिति में आप भूखे रहकर व्रत रखते भी हैं, तो महादेव आपके उस व्रत को कभी स्वीकार नहीं करते। आपका भूखा रहना केवल एक शारीरिक प्रताड़ना और नाटक बनकर रह जाता है और आपके पुण्य की सारी ऊर्जा उसी क्षण नष्ट हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार देवी देवता हमेशा पति पत्नी के प्रेम पूर्ण जोड़े की सामूहिक सकारात्मक ऊर्जा से ही प्रसन्न होते हैं। यदि आपका पति आपसे प्यार से बात करके या आपकी सहमति से आपको खुश रखकर किसी काम के सिलसिले में नौकरी पर या विदेश गया है, तो पत्नी घर पर रहकर पूरी निष्ठा से व्रत रख सकती है। लेकिन यदि दोनों के बीच भयंकर क्लैश हुआ है, पत्नी रोते हुए और पति को गाली देते हुए अपने मायके जाकर बैठ गई है और वहां सावन का व्रत रख रही है, तो वह व्रत पूरी तरह निष्फल है। कोर्ट मैरिज और अधूरी शादी वाली महिलाओं के लिए शास्त्रों का कड़ा निर्देश। दोस्तों, आज के आधुनिक और पाश्चात्य युग में बहुत से युवा कोर्ट में जाकर कागजों पर दस्तखत करके शादी कर लेते हैं और समाज में उसे ही अपना पूरा विवाह मान लेते हैं। लेकिन सनातन शास्त्रों, वेदों और हिंदू धर्म के अनुसार कोर्ट मैरिज एक पूरी तरह अधूरा और केवल कानूनी विवाह है, धार्मिक नहीं। जब तक पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर वैदिक मंत्रों के बीच कन्यादान और 7 फेरे नहीं लिए जाते, तब तक वह विवाह आध्यात्मिक रूप से पूर्ण नहीं माना जाता। शास्त्रों के अनुसार ऐसी अधूरी शादी वाली महिलाओं को सावन का मुख्य व्रत रखने से बचना चाहिए, क्योंकि जब तक विवाह के 7 फेरे पूरे नहीं होते, तब तक महिला को अपने पति के आधे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती और न ही वह धार्मिक रूप से अर्धांगिनी कहलाती है। यदि ऐसी महिलाएं व्रत रखना चाहती हैं, तो उन्हें पहले विधिवत रूप से भगवान शिव और माता पार्वती के सामने 7 फेरे या विवाह की रस्में पूरी करनी चाहिए। तभी उनका व्रत पूर्ण रूप से फलदायी माना जाएगा और उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होगी। कुंवारी कन्याओं और विवाहित महिलाओं के लिए शिवलिंग स्पर्श का रहस्यमय नियम। सावन के महीने में कुंवारी कन्याएं मनचाहा और संस्कारी वर पाने के लिए और शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र तथा अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं। लेकिन यहाँ भी एक बहुत बड़ा और सख्त नियम है, जिसे हर महिला को जानना बेहद जरूरी है। कुंवारी कन्याओं को पूजा करते समय भूलकर भी शिवलिंग का सीधा स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसके पीछे का रहस्य बहुत ही गहरा है। शिवलिंग साक्षात महादेव की निराकार, अनंत और अत्यंत तीव्र ऊर्जा का केंद्र है। कुंवारी कन्याओं का शरीर और उनकी आंतरिक ऊर्जा इस तीव्र ब्रह्मांडीय प्रभाव को सीधे संभालने के लिए तैयार नहीं होती, जिससे उनके जीवन में अनजाने में मानसिक अशांति या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। कुंवारी कन्याओं को
हमेशा माता पार्वती की मूर्ति या शिवलिंग के नीचे बनी जलहरी का स्पर्श करना चाहिए और दूर से ही जल अर्पित करना चाहिए। इसके विपरीत जो महिलाएं विवाहित हैं, जिनका वैदिक विवाह पूर्ण हो चुका है, वे शिवलिंग का स्पर्श कर सकती हैं, उसे अपनी उंगलियों से चंदन भी लगा सकती हैं और उसकी अच्छे से सेवा कर सकती हैं। इन नियमों का पालन न करने से पुण्य की जगह दोष लग जाता है। सावन में मिलने वाले वह डरावने संकेत जो बताते हैं कि महादेव आपसे प्रसन्न है। जब आप पूरी निष्ठा, नियमों और शुद्ध अंतःकरण के साथ सावन का व्रत रखते हैं तो महादेव आपकी परीक्षा भी लेते हैं और साथ ही साथ आपको कुछ ऐसे दिव्य और अलौकिक संकेत देते हैं जिन्हें देखकर कोई भी साधारण इंसान डर के मारे कांप उठेगा। यदि सावन के महीने में अचानक आपके घर के भीतर, बेडरूम में या आंगन में कोई चमकीला काला नाग दिखाई दे या नाग नागिन का जोड़ा मस्ती करता हुआ दिखे तो घबराकर चीखें मत, भागे मत और ना ही किसी लाठी से उसे कोई नुकसान पहुंचाएं। यह इस बात का बेहद खतरनाक, अचूक और साक्षात संकेत है कि स्वयं महादेव के गण आपके घर की सुरक्षा करने आ चुके हैं। इसका मतलब है कि आपकी भक्ति पूर्ण रूप से सफल हो चुकी है और आपकी कोई बड़ी अधूरी मनोकामना बहुत जल्द पूरी होने वाली है। इसी तरह यदि सावन के दिनों में अचानक आपके घर के मुख्य द्वार पर कोई भूखी गाय आ जाए या साक्षात नंदी महाराज आकर खड़े हो जाएं और अपनी पूंछ हिलाएं, तो समझ जाइए कि महादेव स्वयं नंदी पर सवार होकर अदृश्य रूप में आपके दुखों का अंत करने आए हैं। आपको तुरंत भागकर उन्हें हरी घास, गुड़ या शुद्ध भोजन कराना चाहिए और उनके माथे पर कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए। सावन के महीने में किसी प्राचीन शिव मंदिर के भीतर अचानक दीवार पर छिपकली का रेंगते हुए या आपके सामने गिरते हुए दिखना भी बहुत ही दुर्लभ और शुभ संकेत माना जाता है। यह अचानक होने वाले धन आगमन और कर्ज मुक्ति का अचूक प्रतीक है। दोस्तों, महादेव को 56 भोग या सोने चांदी के बर्तनों की आवश्यकता नहीं है। वे तो केवल सच्चे भाव और जल के भूखे हैं। लेकिन जब आप अपनी श्रद्धा से उन्हें भोग लगाते हैं तो आपको शास्त्रों में लिखी सही विधि का पता होना चाहिए। सावन में शिव जी को कभी भी बाजार की मिलावटी, केमिकल युक्त या खोए की कृत्रिम मिठाइयों का भोग न लगाएं। यदि आप बर्फी का भोग लगाना चाहते हैं तो वह घर पर शुद्ध दूध से बनी खोए की होनी चाहिए और भूलकर भी उसमें चांदी का वर्क नहीं लगा होना चाहिए, क्योंकि चांदी का वर्क बनाने की प्रक्रिया में कई बार अशुद्ध और वर्जित चीजों का प्रयोग होता है जो महादेव को क्रोधित कर सकता है। शिव जी को दही का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना गया है। खासकर सावन के तपते और उमस भरे मौसम में दही पूरी तरह से ताजा होना चाहिए। खट्टा, खमीर उठा हुआ या बासी दही शिवलिंग पर चढ़ाने से घर में क्लेश और बीमारियां बढ़ती हैं। पंचामृत बनाते समय दूध, दही, घी, शहद और मिश्री को एक निश्चित पवित्र अनुपात में मिलाएं और उसे तांबे के बर्तन में कभी ना रखें। तांबे के पात्र में दूध या दही रखने से रासायनिक प्रतिक्रिया होती है और वह पंचामृत जहर के समान एसिडिक हो जाता है, जिसे शिवलिंग पर चढ़ाना पाप है। पंचामृत के लिए हमेशा पीतल, चांदी, कांसे या मिट्टी के पवित्र पात्र का ही प्रयोग करें। समुद्र मंथन और हलाहल विष की वह पौराणिक कथा जिससे कांप उठी थी पूरी सृष्टि। सावन के इस पावन, अलौकिक और डरावने एपिसोड के अंत में आइए सुनते हैं वह अमर पौराणिक कथा जिसे सुने या पढ़े बिना सावन का कोई भी व्रत, सोमवार की पूजा या उपवास कभी पूरी तरह फलदायी नहीं हो सकता। सतयुग के दौरान जब देवताओं और असुरों के बीच अमृतत्व की चाह में ऐश्वर्य और अमृत प्राप्ति के लिए क्षीर सागर में समुद्र मंथन किया जा रहा था, तब मंद्राचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया था। एक तरफ देव थे और दूसरी तरफ दानव मंथन की उस तीव्र और भयंकर प्रक्रिया से अचानक समुद्र के भीतर से एक गहरा, काला, खौफनाक और अत्यंत विनाशकारी धुआं निकलने लगा। यह कोई साधारण धुआं नहीं था, यह साक्षात हलाहल नाम का महाविष था जो ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक जहर था। उस विष की गर्मी और जहरीली लपटें इतनी खतरनाक थीं कि तीनों लोकों के प्राणी तड़प तड़प कर मरने लगे। देवताओं के मुकुट पिघलने लगे, वनस्पति सूखने लगी और असुरों का दम घुटने लगा। पूरी सृष्टि महाविनाश की कगार पर खड़ी थी। जब ब्रह्मा और विष्णु जी के पास भी इसका कोई रास्ता नहीं बचा तो सभी देवता और ऋषि मुनि चीखते चिल्लाते हुए कैलाश पर्वत की ओर भागे और महादेव के चरणों में गिर पड़े। सृष्टि को इस निश्चित महाविनाश से बचाने के लिए देवों के देव महादेव ने उस खतरनाक हलाहल विष की उबलती हुई धारा को अपनी अंजलि में लिया और उसे पीने लगे। लेकिन वह विष इतना भयंकर था
कि यदि वह महादेव के पेट में चला जाता तो उनके पेट के भीतर समाई पूरी सृष्टि और जीव जंतु उसी क्षण नष्ट हो जाते। इसीलिए महादेव ने अपनी योग शक्ति से उस विष को अपने कंठ यानी गले में ही रोक लिया। विष की उस भयानक, कटीली और तीव्र जलन के कारण महादेव का कंठ पूरी तरह से नीला पड़ गया और उसी क्षण से पूरे ब्रह्मांड ने उन्हें अत्यंत आदर और भय से नीलकंठ के नाम से पुकारा। विष की उस भयंकर गर्मी से महादेव का पूरा शरीर तपने लगा। वे व्याकुल होने लगे और उनकी आंखें लाल हो गईं। तब उनके मस्तक को शीतलता देने के लिए सभी देवताओं ने उन पर गंगा जल की निरंतर धार छोड़ी, उनके सिर पर शीतल चंद्रमा को स्थापित किया और ठंडे ठंडे बेलपत्र, शीतल धतूरे तथा गन्ने का रस उनके शरीर पर अर्पित किया ताकि विष की उस भयंकर अग्नि का असर कम हो सके। यह पूरी घटना सावन के महीने में ही घटित हुई थी। यही कारण है कि सावन के महीने में जो भी भक्त महादेव पर श्रद्धापूर्वक ठंडे जल की धारा, दूध और बेलपत्र चढ़ाता है, महादेव उसके जीवन के सारे दुख, कंगाली और बीमारी रूपी विष को स्वयं पी जाते हैं और उसे जीवन का अमृत प्रदान करते हैं। शिव और जालंधर वध की अलौकिक और भयानक कथा। सावन के इस काल में एक और ऐसी पौराणिक कथा का वर्णन शिव महापुराण में आता है जो इस महीने के कड़े नियमों को दर्शाती है। यह कथा है शिव के अंश से उत्पन्न हुए महाशक्तिशाली असुर जालंधर की। जालंधर का जन्म समुद्र से हुआ था और उसके पास इतनी असीम शक्तियां थीं कि उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया था। उसकी इस अजय शक्ति का सबसे बड़ा रहस्य उसकी परम पतिव्रता पत्नी वृंदा का सतीत्व था। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी और उनके पतिव्रता धर्म के कारण कोई भी देवता या स्वयं शिव भी जालंधर को युद्ध में परास्त नहीं कर पा रहे थे। जालंधर के अत्याचार जब 7वें आसमान पर पहुंच गए और उसने साक्षात माता पार्वती पर कुदृष्टि डालने का दुस्साहस किया, तब महादेव का क्रोध फूट पड़ा। कैलाश पर महादेव और जालंधर के बीच एक ऐसा प्रलयंकारी युद्ध छिड़ गया जिसने पूरे ब्रह्मांड की नींव हिला दी। लेकिन वृंदा के कवच के कारण जालंधर बार बार जीवित हो जाता था। तब सृष्टि के संतुलन को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के महल में पहुंचे। अपने पति को जीवित समझकर जैसे ही वृंदा ने उनका स्पर्श किया, उनका पतिव्रता धर्म खंडित हो गया। उसी क्षण युद्ध भूमि में महादेव ने अपने त्रिशूल से जालंधर का मस्तक धरा से अलग कर दिया। जब वृंदा को इस माया का पता चला तो उन्होंने श्री हरि विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया, जिससे वे शालिग्राम बने और स्वयं सती हो गईं। वृंदा की भस्म से ही तुलसी के पौधे का जन्म हुआ। महादेव ने जालंधर जैसे अधर्मी का संहार सावन के इस कालखंड के आसपास ही किया था। यही कारण है कि शिव पूजा में कभी भी तुलसी के पत्तों का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि वह जालंधर की पत्नी के रूप से उत्पन्न हुई है। सावन में इस कथा को सुनने से मनुष्य के भीतर छिपे हुए काम और वासना के इस जालंधर का नाश होता है। महामृत्युंजय मंत्र का रहस्य और काल पर महादेव की विजय। सावन के महीने में महामृत्युंजय मंत्र का जाप हर कोई करता है, लेकिन इसके पीछे की वह रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा बहुत कम लोग जानते हैं। जब साक्षात महादेव ने अपने भक्त के लिए यमराज यानी मौत के देवता को भी युद्ध में हरा दिया था। शिव पुराण के अनुसार आर्ष मृकंडु के पुत्र मार्कंडेय की आयु केवल 16 वर्ष तय की गई थी, लेकिन जैसे जैसे मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष के करीब आने लगी, उनके माता पिता मृत्यु के भय से कांपने लगे। तब बालक मार्कंडेय ने सावन के इसी पवित्र काल में शिवलिंग की स्थापना की और उसके सामने बैठकर घोर तपस्या शुरू कर दी। जिस दिन उनके जीवन का अंतिम दिन था, स्वयं मृत्यु के देवता यमराज अपने भयानक भैंसे पर सवार होकर और हाथों में कालपाश लिए उनके प्राण हरने आ पहुंचे। यमराज का वह रूप इतना खौफनाक था कि उसे देखकर ही इंसान के प्राण निकल जाएं। लेकिन बालक मार्कंडेय डरे नहीं, वे शिवलिंग से लिपट गए। जैसे ही यमराज ने मार्कंडेय के प्राण खींचने के लिए अपना कालपाश फेंका, वह पाश बालक के साथ साथ शिवलिंग पर भी जा गिरा। शिवलिंग पर यमराज का पाश गिरते ही एक भयंकर गर्जना हुई, जिससे तीनों लोक हिल गए। शिवलिंग फट गया और उसमें से साक्षात महाकाल, देवों के देव महादेव अपने अत्यंत क्रोधित और विकराल रूप में प्रकट हुए। महादेव का वह रूप इतना प्रचंड था कि उनके तीसरे नेत्र की ज्वाला से ब्रह्मांड जलने लगा था। महादेव ने अपने त्रिशूल से यमराज को चेतावनी दी और कहा कि मेरे शरणागत पर पाश डालने का दुस्साहस तुमने कैसे किया। यमराज को शिव के उस प्रचंड क्रोध के सामने घुटने टेकने पड़े। उसी क्षण महादेव ने मार्कंडेय को अमृता का वरदान दिया।
और कहा कि जो भी भक्त सावन के महीने में सच्चे मन से शिवलिंग के समीप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेगा, अकाल मृत्यु और यमराज कभी उसकी परछाई को भी नहीं छू पाएंगे। यह मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है, यह काल की छाती पर शिव का तांडव है। रुद्राक्ष धारण करने के नियम और महादेव के आंसुओं का श्राप। सावन के महीने में रुद्राक्ष पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन इसके पीछे जो कठोर और तांत्रिक नियम छिपे हैं वे किसी भी इंसान का जीवन पलट सकते हैं। रुद्राक्ष की उत्पत्ति महादेव के उन आंसुओं से हुई थी जो उन्होंने हजारों वर्षों की समाधि के बाद संसार के दुखों को देखकर बहाए थे। इसलिए रुद्राक्ष केवल एक आभूषण या लकड़ी का दाना नहीं है, ये महादेव का साक्षात अंश और उनका डीएनए है। सबसे बड़ा और डरावना नियम यह है कि रुद्राक्ष को कभी भी श्मशान घाट या किसी की शव यात्रा में पहनकर नहीं जाना चाहिए। श्मशान की नकारात्मक और मृत ऊर्जा रुद्राक्ष के जीवंत स्पंदनों से टकराती है, जिससे रुद्राक्ष अपवित्र होकर भयंकर दोष पैदा करता है, जो पहनने वाले के जीवन में दरिद्रता और बीमारियां ला सकता है। इसके अलावा रात को सोते समय रुद्राक्ष को गले से उतारकर अपने मंदिर में या किसी पवित्र स्थान पर रख देना चाहिए। सोते समय मनुष्य का शरीर कई तरह की अशुद्धियों और तामसिक अवस्थाओं से गुजरता है और रुद्राक्ष का उस अशुद्ध अवस्था से स्पर्श होना शिव का अपमान माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति मांस मदिरा का सेवन करने के बाद रुद्राक्ष धारण करता है तो शिव पुराण के अनुसार उसे ब्रह्महत्या से भी बड़ा पाप लगता है और उसके कुल का पतन शुरू हो जाता है। सावन के महीने में रुद्राक्ष को पहले गंगा जल और गाय के दूध से स्नान कराएं, उसे शिवलिंग से स्पर्श कराएं और फिर महादेव से आज्ञा लेकर ही उसे धारण करें। जो इन नियमों का पालन करते हुए रुद्राक्ष पहनता है, नवग्रह उसके दास बन जाते हैं और दुनिया का कोई भी तंत्र मंत्र उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि जो लोग सावन में व्रत नहीं करते वे महादेव को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, भोलेनाथ बड़े ही भोले हैं। वे आपके सच्चे मन और भाव के भूखे हैं। आप अगर सच्चे मन से एक लोटा जल भी उनको चढ़ाएंगे तो भी वे उससे प्रसन्न होकर आपकी हर मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। इसके विपरीत यदि आपके मन में किसी भी तरह का छल है तो आपकी लाखों पूजा करने पर भी वे प्रसन्न नहीं होंगे। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव।